हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। सबसे पहले एक नया अपडेट निकल कर आया है बीपीएससी की तरफ से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थंबनेल से लिखा हुआ है, आयु सीमा में बदलाव किया गया है। टीआरई 3 में बहुत कम है कंपटीशन। महिलाओं के आरक्षण के विषय में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे टीआरई 3 में 5 मौकों के विषय में। एस्टेट अपेयरिंग का क्या मामला है, इन सभी विषयों पर हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नया अपडेट निकल कर आया है बीपीएससी की तरफ से। चलिए देखते हैं वो क्या नया अपडेट लिखा हुआ है। शिक्षक नियुक्ति फेज 3 में अब तक 2,27,000 जो अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है। बहुत कम अभ्यर्थियों ने अभी तक पंजीकरण किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10 तारीख इसकी स्टार्टिंग लास्ट डेट थी आवेदन की। इसके बाद 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो डेट निकलने वाली है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों का जो आवेदन है वो बहुत ही कम स्कोर में रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है और आज 21 तारीख हो चुकी है। 2 दिन ही मात्र बचे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है। क्या वजह है, ये सारी बातों पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पहले एक बीपीएससी ने एक न्यूज़ निकाली थी जिसमें कहा था कि विषयवार रोस्टर 2 दिन में जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक 2 दिन से ज़्यादा हो गया। 19 तारीख को उन्होंने ये अपडेट दिया था कि यानी कि मंडे को 20 तारीख को अपना रोस्टर जो है निकाल देंगे। 19 तारीख तक अपना रोस्टर निकाल देंगे, लेकिन अब रोस्टर का कोई अता पता नहीं है, कोई रोस्टर जारी नहीं किया बीपीएससी ने, जिससे कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि जब तक रोस्टर जारी नहीं होगा तो अभ्यर्थियों को एक डाउट रहेगा कि वो किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं और किस वर्ग में कितनी वैकेंसी हैं, साथ ही किस जिले में कितनी वैकेंसी हैं। तो इसका कोई भी पता नहीं चल रहा, कोई अपडेट बीपीएससी ने नहीं दिया है ऑथेंटिक रूप से। और इसी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं अभी रुके हुए हैं, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं कि जब तक आवेदन हो जाए, वो जब तक रोस्टर जारी हो जाए तभी वो अपना आवेदन करें। और रोस्टर अभी तक जारी नहीं हुआ है, मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, जो बहुत ही एक बुरी खबर है। और क्योंकि आवेदन अगर 2 दिन में अभ्यर्थी 2 दिन में नहीं कर पाए तो उनका क्या होगा। तो कहीं न कहीं बात ये भी है कि आवेदन की तिथि जो है एक्सटेंड करनी चाहिए बीपीएससी को। क्योंकि अभी तक अगर बीपीएससी ने खुद ही गलती की है, अगर बीपीएससी खुद ही अपना रोस्टर जारी कर देता तो कहीं न कहीं आवेदन जो अभ्यर्थी हैं अपना आवेदन पूर्ण रूप से कर पाते। और आप जिससे कि वो अपने काम को सलीके से और नियम तरीके से कर पाते। किस ज़िले से हैं, जहाँ वो अपने उनको एक कॉन्फिडेंट होते कि जिस ज़िले से, जिस सब्जेक्ट से, उस ज़िले में और उस सब्जेक्ट में वो अपना आवेदन करते। लेकिन बीपीएससी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यही एक वजह है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मंगलवार सुबह 11 बजे तक 2,27,000 मात्र और मात्र 2,27,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था। जिसमें यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जिसमें 1,80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क के साथ अपना जो आवेदन है वो सबमिट किया है। ओनली 1 लाख अभ्यर्थियों के साथ ही 1,80,000 अभ्यर्थियों ने ही अपना जो आवेदन है वो पूर्ण रूप से सबमिट किया है। और बाकी अभी जो 47-50 हज़ार अभ्यर्थी हैं उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। उनका काम प्रक्रिया में, अब उनका आवेदन अपेंडिंग में पड़ा हुआ है। और मात्र 2 दिन बचे हुए हैं बीपीएससी आवेदन की अंतिम तिथि के लिए। जैसे 23 तारीख तक अंतिम तिथि थी, तो 2 दिन मात्र बचे हैं और आवेदन बहुत कम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कंपटीशन बहुत है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि कंपटीशन तो कम है ही, लेकिन अभ्यर्थी कहीं न कहीं अभी रुके भी हैं, रोस्टर के वेट कर रहे हैं कि रोस्टर जब तक जारी हो जाएगा तभी वो अपने आवेदन को पूर्ण करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 10 तारीख से जो आवेदन स्टार्ट हुए थे और 23 फरवरी तक इनके आवेदन हुए थे। आवेदन की अंतिम तिथि थी 25 तारीख इनको जो है लेट पेमेंट के साथ 2 दिन का इनको मिला था। लेट पेमेंट के साथ 25 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब जो है इसके साथ गलत है। क्योंकि जब तक आवेदन नहीं होगा और रोस्टर जारी नहीं होगा तो अभ्यर्थी किस रूप में, किस ज़िले में, किस विषय से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ऐसा है कि शायद जो है इसकी जो डेट है वो कहीं न कहीं एक्सटेंड होकर के और बदलाव कर दिया जाएगा। क्योंकि अभ्यर्थी नहीं है, बीपीएससी ने खुद इसमें गलत किया है। रोस्टर जारी करने को 2 दिन को कहा था 19 तारीख तक, लेकिन आज 21 तारीख हो गई, कोई रोस्टर जारी नहीं हुआ है, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई है। इसके साथ ही हम बात करेंगे परीक्षा तिथि की। तो कहीं न कहीं परीक्षा तिथि के विषय में भी बीपीएससी ने जो एक न्यूज़ निकाली थी जिसमें 9 तारीख
15 तारीख और 19 तारीख दी थी। तो ये 3 डेट निकल कर आई थी बीपीएससी की तरफ से एग्जामिनेशन डेट। लेकिन इस विषय पर भी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं अभी तक बीपीएससी ने दी है। तो कहीं न कहीं मेरा मानना ये है कि आपकी आवेदन की जो तिथि है वो भी एक्सटेंड होगी और परीक्षा तिथि में भी एक्सटेंड होने की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव की वजह से 9 तारीख और 15 तारीख 19 तारीख डेट दी थी और अभी तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। 10 दिन ही मात्र उन अभ्यर्थियों को मिले हैं जो तैयारी कर रहे हैं और 10 दिन में कोई अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीपीएससी की गलती है। हबड़-तबड़ करके कहीं न कहीं उसने आवेदन कराए हैं और उसके बाद डेट निकाली है, उसका पता नहीं है। किस डेट में होगी जो परीक्षा तिथि है, कुछ पता नहीं चल रहा है। 10 दिन मात्र बचे हुए हैं देखी जाए तो, 20 दिन मान के चलिए और इस 20 दिन में और बहुत सारा काम है। तो हो सकता है कहीं न कहीं आपकी परीक्षा तिथि में भी बदलाव किया जाए और क्योंकि अगर अंदर ही अंदर काम कर रहे हों तो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है कि अपना काम में जुटे पड़े हों बीपीएससी सदस्य और कहीं न कहीं अपने काम को पूर्ण करने में लगे हों, जिस वजह से वो कोई मतलब न्यूज़ नहीं दे पा रहे हों और क्योंकि वक़्त तो वाक़ई में बहुत कम है और उस वक़्त को ध्यान में रखते हुए ही अ, ये सब न्यूज़ निकल कर आ रही है, आप लोग देख सकते हैं और बहुत कम जैसे कि आप कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत है, कम है, तो इसका ये भी मानना है कि इसमें कोई नए स्टूडेंट तो नहीं आए हैं, जितने भी थे वो सारे टियर 2 के ही स्टूडेंट हैं, जो कहीं न कहीं वेट कर रहे थे अपना पूरक रिजल्ट का यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का और आयोग ने कहते-कहते नहीं दिया था। और इसके साथ ही उनके साथ ये भी एक बहुत बड़ा गलत हुआ, अगर बीपीएससी जो परीक्षा की बजाय उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देता, तो जैसे कि उन्होंने एक बार ट्वीट के माध्यम से भी बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा 27,000 लगभग 14,000 के समथिंग उन्होंने अपनी वैकेंसी को दिया था 14,000 14 नहीं 27,000 के लगभग वैकेंसी को बोला था कि इतनी वैकेंसी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा, लेकिन नहीं निकला और वो सारी की सारी वैकेंसी टीआरई 3 में ऐड करके इन्होंने ये अपना जो प्रक्रिया स्टार्ट कर दी टीआरई 3 की और कहीं न कहीं वो प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है। तो मैं कहना चाहूँगी उन सभी अभ्यर्थियों से, जैसे ही कोई नया अपडेट निकल कर आता है बीपीएससी की तरफ से, ये चाहे वो परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे उम्र सीमा से रिलेटेड हो, चाहे वो आरक्षण से संबंधित हो और चाहे वो आवेदन प्रक्रिया से परीक्षा तिथि से कोई नया डेट निकल कर आएगा, जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा उसका जानकारी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो थैंक यू, बाय बाय।